नेक्स्ट इज हमारा जो मिरर फॉर्मूला है उसके बेसिस पे कुछ सवाल करते हैं। वैसे हमने मिरर फॉर्मूला लिखा था 1/v + 1/u = 1/f, या फिर फोकल लेंथ लिखना चाहो तो दैट इज uv/u + v। हम इस 1/u को अगर इधर लें तो 1/v = 1/f - 1/u, तो हम लिख सकते हैं कि v इज बेसिकली fu/u - f। कभी u दे रखा हो, v निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और u = fv/v - f। ऐसा बहुत रेयर होगा कि ना v दे रखा हो और ना u पूछा हो, तो इस फॉर्मूले को तो ऐसे कोई याद करने की खास जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी इस फॉर्मूले में से और इस फॉर्मूले में से कोई सा एक याद कर लेना चाहिए। 1/v + 1/u = 1/f याद कर लो, या फिर v = fu/u - f याद कर लो। दोनों में से कोई सा एक याद कर लो और सारे सवाल में वही लगाओ जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको बढ़िया लगता है ना वो लगाओ। बस मेरे को थोड़ा ये ठीक लगता है, बच्चों को ये अच्छा लगता है, तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो कोई इशू नहीं है ना, आप बड़े आराम से इसको पुट करो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप ना हर बार जो आपने मान लिया कि सर मैं तो सारे सवाल इससे करूंगा, आप फिर उसी से सारे के सारे सवाल करें। फेयर इनफ। तो मैं दो फॉर्मूले बोल रहा हूं बेटा, 1/v + 1/u = 1/f एंड v = fu/u - f। ये सिर्फ दो फॉर्मूले हैं जिन पे सारे के सारे हमारे सवाल बनने हैं। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स पर ही है। हम खूब सारे एग्जाम्पल्स करते हैं कि कैसे इस फॉर्मूले को यूज करना है। बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल ना करके सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले से दोस्ती करनी है हमें, यार कैसे कैसे फॉर्मूला लगाना है, साइन कन्वेंशन लगाना है, सिर्फ यही काम है। तो मैं बेटा सवाल शुरुआत में लिख दूं, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। जो इमेज है उसकी पोजीशन निकालनी। ऑब्जेक्ट आपको दे रखी होगी, जैसे पहला सवाल कि आपके पास कॉनकेव मिरर और यहां कहीं ऑब्जेक्ट है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लेट से सवाल में हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर। ये जो ऑब्जेक्ट है ये मिरर से 30 सेंटीमीटर दूर है, तो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो अभी भी थोड़ा दूर लाई करेगा, यहां कहीं मान लेते हैं। एक मिनट बेटा, ये जो डिस्टेंस है ये 30 नहीं है, ये डिस्टेंस आप एक बार 50 सेंटीमीटर ले लो, और सेंटर ऑफ कर्वेचर आप यहां कहीं मान लो 40 सेंटीमीटर दूर। आपको पता लगाना है कि इमेज कहां पर है। चलिए करते हैं कोशिश। पहला सवाल है इसलिए मैं कर रहा हूं, आप आराम से देखो, समझो, सीखो। ऑब्जेक्ट बता रखा है कहां पर है, बताना है कि इमेज कहां है, बस इतना सा सवाल है, इतना सा सवाल। इस ऑब्जेक्ट से रेज भेज दीजिए। मैंने एक रेज सीधी भेज दी, यूं गई। ये रे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरी है, तो जैसे जाएगी वैसे पलटकर वापस। रे गई है ऐसे, तो ये वाली साइड आपकी प्लस और ये वाली साइड आपकी माइनस। हमें इमेज की पोजीशन निकालनी है। फॉर्मूला हम जानते हैं कौन सा है, v = uf/u - f। v मतलब इमेज का कोऑर्डिनेट, u मतलब ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट, f मतलब प्रिंसिपल फोकस का कोऑर्डिनेट। देख लेंगे, चिंता मत करो, हर एक को बड़े आराम से लिखते हैं अपन। u लिखेंगे, f लिखेंगे, u लिखेंगे, फिर से f लिखेंगे, हमारा v बड़े आराम से आ जाएगा। चलिए सबसे पहले u लिखते हैं। रेज आ रही है इस तरफ, ये साइड प्लस और ये वाली साइड माइनस। ये पोल आपका ओरिजिन है, ये डिस्टेंस है 50। पूछा है कि ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो डिस्टेंस तो 50 है, लेकिन डिस्टेंस नहीं लिखनी है, कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो आप बोलो सर ये प्लस है और ये माइनस है, तो ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स आ गए -50। ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट आ गए -50, तो जहां u लिखा था वहां मैंने -50 लिख दिया। फेयर इनफ। प्रिंसिपल फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट, आप बोलोगे सर सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं है, प्रिंसिपल फोकस यहां कहीं आएगा। ये 40 सेंटीमीटर है तो ये 20 सेंटीमीटर है, लेकिन 20 नहीं लिख देंगे, इसका कोऑर्डिनेट लिखना है। तो आप बोलो सर ये प्लस और ये माइनस है, सर ये माइनस में है, तो मैंने इसको -20 लिख दिया है, तो मैंने ये भी -20 लिख दिया। आप बोलोगे सर फोकल लेंथ -20 आएगा, तुमने ऐसे ही सोच लिया था।
रेडियस ऑफ कर्वेचर 40, तो फोकल लेंथ उसका हाफ 20, और कॉनकेव का हम याद कर चुके कि हमेशा वो नेगेटिव होगा, तो -20 से हम डायरेक्ट लिख सकते थे, ऑफ कोर्स लिख सकते थे। हमारे पास ऊपर आ गया, दैट इज माइनस माइनस कैंसिल, 50 इंटू 20, नीचे आ गया -50 प्लस 20, तो -30 आ गया होगा, 0 से 0 कैंसिल, दैट कम्स आउट टू बी -100/3। सब कुछ अगर सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में। इसका मतलब ये है इमेज के कोऑर्डिनेट्स। ये माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन ये बता रहा है कि जो इमेज है वो पॉजिटिव साइड में नहीं है, वो नेगेटिव साइड में है। और कितनी दूर है? तो आप बोलोगे सर -33.33 सेंटीमीटर दूर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 33.33 सेंटीमीटर कहाँ कहीं आएगा? तो आप बोलोगे सर 20 ये है, 40 ये है, तो यहाँ कहीं आएगा। तो इस ऑब्जेक्ट से रेज यूं जाएंगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे आएंगी, इस ऑब्जेक्ट से रेज यूं जाएंगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद यूं आएंगी, यहां कहीं आपकी इमेज आएगी। ये इमेज आपके मिरर से 33.33 सेंटीमीटर दूर है, और भी 33 लिख सकते हो, ठीक है। ये आपकी इमेज है, ये रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रेस के इंटरसेक्शन पॉइंट सचमुच में मीट कर रहे हैं। इस तरह की इमेज को हम हमेशा रियल इमेज कहेंगे। जब भी आपको रियल इमेज अगर देखनी हो तो वो नेकेड आई से नजर नहीं आएगी, उसके लिए हमें वहां पर स्क्रीन लगानी पड़ेगी, पर्दा लगाना पड़ेगा। तो इट इज कास्टेड ऑन ए स्क्रीन। ये बड़ा हिंट है। अगर मान लो कल को लिखा हुआ आ गया कि इस इमेज को देखने के लिए स्क्रीन लगानी पड़ेगी, तो समझ जाना पक्की बात है कि हमारी इमेज कैसी है, रियल है। ये सवाल थोड़ा सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसे कोऑर्डिनेट्स वगैरह समझाने के लिए थे। आप मेरे ख्याल से बड़ा समझ ही गए हैं। तो अगले वाले सवाल आप खुद करें। कोई बच्चा कहते हैं सर ये वाला फॉर्मूला लगाना मुझे इतना पसंद नहीं है, सर मैं तो 1/v + 1/u = 1/f लगाना चाहता हूँ। बिल्कुल लगा सकते हो बेटा, एक ही बात है। मैंने तो रीअरेंज तो किया है, कुछ नया काम तो किया नहीं है। तो आपका जैसा मन हो वैसे करें, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है सवाल ही बेटा मेरे पास एक बार, तो आप 1-2 सवाल और निपटाओ, बढ़िया बढ़िया। सवाल ऊपर ही ऊपर है, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, सिर्फ नंबरिंग चेंज कर रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये कॉनकेव मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, यहां कहीं ऑब्जेक्ट है जो यहां से 30 सेंटीमीटर दूर है। सवाल बेटा आप ऊपर ऊपर लिख चुके हो, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। आप एक बार वीडियो पॉज कर लें, सारा सवाल ट्राई कर लें, और उसके बाद आप वीडियो को वापस रेज्यूम करें, फिर से स्टार्ट करें, मैं सॉल्व करता हूं। चलिए सुनिए, इस ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रेज होंगी, जो मिरर की तरफ आएंगी, दे विल बी लाइक दिस। दीज आर द इंसिडेंट रेज। वही रेज देखनी है जो मिरर पर स्ट्राइक कर रही है। इन रेज में कोई इंटरेस्ट नहीं है हमें। इंसिडेंट रे तो वो है जो ऑब्जेक्ट से निकल कर मिरर पर गिर रही है। तो रेज आई ऐसे, ये वाली साइड आपकी प्लस, ये वाली साइड आपकी माइनस। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां से 40 सेंटीमीटर दूर होगा, तो यहां कहीं आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां कहीं आपका प्रिंसिपल फोकस 20 सेंटीमीटर दूर। फेयर एनफ। हमारा फॉर्मूला तैयार है, v = u f अपॉन u - f। अभी लगाते हैं। u मतलब ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स। ये रहा ऑब्जेक्ट, यहां से कितना दूर, 30। प्लस में है या माइनस में? तो आप बोले सर माइनस में है, तो u की वैल्यू तो आ गई है -30। f लिखना है। वैसे तो आप याद करके बैठे हो कि सर रेडियस ऑफ कर्वेचर 40, तो फोकल लेंथ तो 20, लेकिन विद साइन। तो आप बोले सर कॉनकेव है, कॉनकेव में तो फोकल लेंथ क्या आएगी, नेगेटिव, तो -20 लिख सकते हो। लॉजिक लगाना चाहो तो बोल देना कि सर f का मतलब है प्रिंसिपल फोकस का x कोऑर्डिनेट। ये डिस्टेंस भले ही आपकी 20, बेटा तो 20 ही होगी ना, ये 40 थी, ये 20, डिस्टेंस भले 20 है लेकिन नेगेटिव में है, तो सर -20 लिख दूंगा। तो बेटा -20 लिख दो। और जैसे ये -20 लिख दिया, बेटा ऊपर देखना कितना आ गया, 30 × 20, और नीचे कितना आ गया, -30 + 20, तो मेरे ख्याल से -10 आ गया होगा। ये मेरा 0 से 0 कैंसिल, मेरे पास ये आ गया -60 सेंटीमीटर।
इसका मतलब हमारी इमेज -60 सेंटीमीटर बनेगी। माइनस क्या बता रहा है? माइनस बता रहा है कि इधर नहीं इधर बनेगी। तो आप कह सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट से रेज यू आएंगी, दिस लाइन इज ऑफ कोर्स एक्ट विल लाइक नॉर्मल, रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद यूं जाएंगी, इस ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी ऐसे, दिस डॉटेड लाइन विल एक्ट लाइक नॉर्मल एंड रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद यूं जाएंगी। रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज नोन एज योर इमेज। और सवाल के हिसाब से ये नेगेटिव साइड में 60 बन रही है, तो आप कह सकते हो कि सर दिस डिस्टेंस इज अवर 60 सेंटीमीटर एंड द रिफ्लेक्टेड रेज आर एक्चुअली मीटिंग। ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट कर रही है, तो पक्की बात है कि ये जो इमेज है ये आपकी रियल है, मिरर के सामने है, मतलब ये रियल है। आई होप यू गेट द पॉइंट। चलिए ऐसा ही एक सवाल और करते हैं, ऐसा ही एक सवाल और करते हैं। नेक्स्ट इज अगेन, ये वाला सवाल आपको ही करना है और बिल्कुल आराम से इत्मीनान से करें। आप लोग साइन कन्वेंशन को और बढ़िया तरीके से समझ जाओ, इसलिए मैं ना मिरर को थोड़ा सा अलग स्टाइल से रख रहा हूं। मैं इस बार मिरर को ऐसे रख रहा हूं, है तो कॉनकेव मिरर ही, ऐसा मैंने इस बार इधर रख दिया। क्या फर्क पड़ता है? इधर रख दो इधर रख दो, क्या फर्क पड़ता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका 40 सेंटीमीटर है। अब सुनना कहानी क्या है। कुछ कन्वर्जिंग रेज आ रही है ऐसे, कुछ कन्वर्जिंग रेज आ रही है ऐसे। अगर ये मिरर से स्ट्राइक ना करती तो ये मिरर के पीछे किसी पॉइंट पर मीट करती, और जिस पॉइंट पर ये मीट करती वो पॉइंट जो है वो मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर है। ये सवाल में गिवन है। अब सवाल तो वही बेटा जो ऊपर ऊपर लिखा हुआ है, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। ये थोड़ा आपको थोड़ा पंगे वाला लग रहा होगा, लेकिन भरोसा रखो जो बताया है वही करना है। जो आज तक जो डेफिनेशंस बताई गई है, जो साइन कन्वेंशन बताए गए हैं, जो फॉर्मूले बताए गए हैं, जो सवाल है वो तो उससे होना है। तो आपको हल्का फुल्का पंगा लग रहा होगा, लेकिन एक बार कोशिश कीजिए। अगेन वीडियो पॉज कर लें, ट्राई कर लें, फिर मैं करूंगा। चलिए मैं करता हूं। पहली बात तो ये वाला जो सवाल है, ये मैंने डायग्राम बना दिया सीधा यार। लैंग्वेज में भी ये सवाल आ सकता है, HCV के अंदर भी या और अदर बुक में भी ये सवाल लैंग्वेज के अंदर लिखा रहता है। ऐसे लिखा रहता है कि ये कन्वर्जिंग बीम स्ट्राइक्स ए मिरर सच दैट व्हेन एक्सटेंडेड द रेज इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट बिहाइंड द मिरर एट 20 सेंटीमीटर। ऐसी लैंग्वेज लिखी होगी, मैंने डायग्राम बना दिया इसलिए हो सकता है कि आसान लग रहा हो। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, ऐसा लिखा हो सकता है, मैंने डायग्राम बना दिया, थोड़ा आसान लग रहा होगा। चलिए जो बताया उस पर डिस्कस करते हैं। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज इज नोन एज ऑब्जेक्ट। तो ये कौन है? ऑब्जेक्ट है ये। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट। फिर से बोलता हूं बेटा, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज इज नोन एज ऑब्जेक्ट। यही तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन थी, तो ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन आप बोलोगे सर एक्चुअल में इंसिडेंट रेज यहां पर मीट नहीं कर रही है। हाँ बेटा नहीं कर रही है, तो सर ये ऑब्जेक्ट रियल होगा या वर्चुअल होगा? वर्चुअल होगा। कोई बात नहीं, हमें कहां इस बात का फर्क पड़ता है कि रियल है या वर्चुअल है? फॉर्मूले में रियल और वर्चुअल थोड़ी आता है, फॉर्मूले में तो प्लस और माइनस आता है। फॉर्मूले में अपने आप ध्यान रखेंगे इस बात का, कोई दिक्कत नहीं अपन को। तो हम रियल और वर्चुअल से सवाल थोड़ी कर रहे हैं, हम तो प्लस और माइनस से कर रहे हैं। प्लस और माइनस अपन बिल्कुल ढंग से लगाएंगे। देखना, रेज आ रही है ऐसे, ये पोल है, ये 0,0 है, इसके एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। अगर इंसिडेंट रेज ऐसे आ रही है, यूं आ रही है, तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये साइड प्लस और ये साइड माइनस। और ऑफ कोर्स यहां कहीं आपका प्रिंसिपल फोकस आएगा, यहां कहीं आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा। 20 सेंटीमीटर दूरी है और 40 सेंटीमीटर दूरी है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज रखनी है। अरे बेटा ये वैल्यूज तो पिछले वाले सवाल की रह गई यार ना, मैंने मिटाई नहीं, भूल गया मैं, सॉरी। करें? चलो बच्चों थोड़ी हेल्प करो। V इज इक्वल्स टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। हाँ बेटा बताओ, u ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट, ये ना ऑब्जेक्ट, कोऑर्डिनेट डिस्टेंस कितनी है? 20। प्लस में है या माइनस में?
आप बोलो सर प्लस में बैठा है, तो अच्छा प्लस में बैठा है तो ये 20, ये 20, फेयर एनफ। ऊपर एफ फोकल लेंथ, आप कहोगे सर क्यों दिमाग लगा रहे हो, कॉनकेव है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 तो फोकल लेंथ तो 20, और कॉनकेव है इसलिए पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, तो -20 लिख देते हैं। अगर बड़ा ये -20 आप चाहते तो लॉजिक से ही बोल सकते थे कि सर इस स्मॉल एफ का अर्थ है कि हमारे प्रिंसिपल फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट, प्रिंसिपल फोकस यहां से 20 सेंटीमीटर दूर है और नेगेटिव साइड में है, तो सर मैं -20 लिखूंगा, तो -20 लिख सकते थे। हमारे पास ऊपर आ गया 20 × 20 माइनस साइन के साथ 20 माइनस -20, बेटा नीचे शायद 40 आ गया, हम -10, इट कम्स आउट टू बी -10। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ मेरे ख्याल से ये हुआ है कि इमेज जो है वो इमेज जो वो नेगेटिव में बनेगी, इस तरफ बनेगी, तो आप कह सकते हो कि हाँ सर बिल्कुल ये नॉर्मल रेज जो होंगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे आएंगी, ये आपका नॉर्मल रेज जो होंगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद यूं आएंगी। दिस इज योर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर इमेज। आर द रेज एक्चुअली मीटिंग एट दिस पॉइंट और नॉट? ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज नोन एज इमेज, जिस तरह से इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज इज नोन एज ऑब्जेक्ट, वैसे ही रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्शन पॉइंट को बोल देंगे इमेज। ये इमेज रियल है या वर्चुअल है? आप बोलोगे सर ये रिफ्लेक्टेड रेज तो एक्चुअल में मीट कर रही है, तो ये हमारी जो इमेज है ये तो रियल इमेज, रियल इमेज। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे बढ़े, एक लास्ट सवाल और कर लेते हैं फॉर्मूले पे लास्ट सवाल और कर लेते हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल फॉर्मूला सेट हो गया है कि हाँ सर हम u की वैल्यू, v की वैल्यू, f की वैल्यू सब सर्म लगाना सीख गए, लेकिन हमें एक सवाल तो कम से कम कॉन्वेक्स मिरर का करना ही चाहिए। तो चलो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, एक सवाल हमें और करना चाहिए। लास्ट, नेक्स्ट इज फोर्थ प्रॉब्लम। ऐसे रख दो बेटा मिरर, क्या फर्क पड़ता है कैसे रख दो। दिस इज अवर मिरर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, और यहां कहीं आपके पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है जो यहां से 40 सेंटीमीटर दूर है। अगर देखें तो इसका फोकस आएगा यहां कहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा यहां कहीं। सवाल ऊपर ऊपर लिखा है फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। आसान सा सवाल है बेटा आपके लिए, तो आराम से वैल्यूज पटकिए, आंसर निकाल लीजिए। मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन आप एक बार वीडियो पॉज कर लीजिए और पॉज करके एक बार सवाल कर लीजिए। मैं निपटा रहा हूं यार, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है ऐसे, आप भी कहो सर कैसे फालतू बात कर रहे हो, इस ऑब्जेक्ट से तो हर तरफ रेज आ रही है, इधर भी जा रही है। अरे भाई मुझे इधर जाने वाली रेज से कहां मतलब, इस ऑब्जेक्ट से रेज इधर भी जा रही होंगी, अरे मुझे उनसे मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ इस इमेज से मतलब है कि कैसे इमेज बनेगी। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इन रेज को देख, रेज आ रही है ऐसे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज विल ऑलवेज प्रोवाइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। ये तो 0,0 था ही, इसके एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव होना जरूरी था। ऑब्जेक्ट से रेज आई ऐसे, तो ये साइड प्लस और ये वाली साइड माइनस। फेयर इनफ। v इज इक्वल्स टू u f अपॉन u माइनस f। u बोलो बच्चों, तो आप बोलो सर 40, बेटा 40 नहीं -40, समझ ही गए होंगे आप, नेगेटिव साइड में। बड़ा फोकल लेंथ, आप बोलो सर f का मतलब है x कोऑर्डिनेट ऑफ प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस है यहां पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 40, तो सेंटर दूर है 40, तो ये दूर है 20, लेकिन किस तरफ, प्लस की तरफ, तो फोकल लेंथ आ जाएगा 20। आप भी कहोगे सर इतना सोचने की जरूरत नहीं थी, अपन ने तो याद कर रखा था कि कॉन्वेक्स में रेडियस ऑफ कर्वेचर 40, तो फोकल लेंथ 20। कॉनकेव में नेगेटिव आती है, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव आती है, तो सर +20 लिख देंगे। बिल्कुल सही बात है, लिख सकते थे। नीचे बेटा वापस से u तो हम निकाल चुके हैं -40 और f हम लिख चुके हैं 20। ऊपर बेटा मेरे ख्याल से आ गया -40 × 20 और नीचे आ गया -40 -20, मेरे ख्याल से आ गया -60। 0 0 कैंसिल, 2 से बड़ा ये कैंसिल, दैट इज -40/3। माइनस का मतलब क्या हुआ, इमेज कहाँ बनेगी, लेफ्ट में या राइट में? आप बोलोगे सर नेगेटिव तो लेफ्ट में ही है, तो सर लेफ्ट में बनेगी, तो बना देंगे।
रेज आई ऐसे ऐसे ऐसे, रेज के साथ क्या होगा ये पता करने के लिए मैंने एक लाइन खींच दी जो सेंटर से पास हो रही है। दिस लाइन विल ऑफ कोर्स एक्ट लाइक नॉर्मल। मैंने एक इंसिडेंट रे और भेज दी, इस रे के साथ क्या होगा ये पता करने के लिए मैंने बना दिया नॉर्मल। रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज हैं वो जाएंगी, एक मिनट, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया कैंसिल, आंसर आ गया पॉजिटिव, सॉरी तो प्लस साइड में नहीं। रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद जाएंगी ऐसे, रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद जाएंगी ऐसे। ये जो डाइवर्ज होती हुई रेज हैं ये क्या कभी आपस में कभी मीट कर पाएंगी? तो यू वुड से कि सर नो, लेकिन दीज डाइवर्जिंग रेज आर लुकिंग लाइक कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट, दीज डाइवर्जिंग रेज आर लुकिंग लाइक कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज आवर image. Intersection point of these reflected rays is known as your image. और जैसा हम निकाला that is 40/3, 40/3 is I think 13.33 सेंटीमीटर। ये रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया आपका इमेज। क्या सचमुच में ये रिफ्लेक्टेड रेस मीट कर रही है क्या? हाँ बोलोगे नहीं सर, आपने जबरदस्ती इनको एक्सटेंड करा है, यहां पर कोई ऑब्जर्व है तो उस ऑब्जर्व को लगेगा कि ये इमेज यहां से आ रही है। दिस काइंड ऑफ इमेज आर नोन एज वर्चुअल इमेज। और आप लोगों की बात पहले से जानते हो कि वर्चुअल इमेज देखने के लिए हमें कोई तामझाम लगाने की जरूरत नहीं है। हम तो जो सिंपल मिरर के अंदर भी जो इमेज देखते हैं, जो प्लेन मिरर में इमेज देखते हैं, वो भी तो वर्चुअली होती है, मिरर के पीछे बनती है, हम बड़े आराम से देख लेते हैं। तो ये वाला जो ऑब्जर्वर होगा उसको ऐसे लगेगा कि ये रिफ्लेक्टेड रेस किसी पॉइंट से आ रही है मिरर के पीछे से, एंड दीज काइंड ऑफ इमेजेस आर नोन एज वर्चुअल इमेज। और ये वर्चुअल इमेज देखने में कोई दिक्कत नहीं आती, कोई पर्दा वर्दा लगाने की जरूरत नहीं है। नो स्क्रीन रिक्वायर्ड। हम बड़े आराम से ही नेकेड आई से बड़े आराम से इस इमेज को देख सकते हैं, जैसे प्लेन मिरर की इमेज को देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही। आई होप यू गेट द पॉइंट। सारे सवाल बेटा बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड थे, मैंने कोई अलग से बड़ा काम नहीं किया, ठीक है, आपसे बन भी गए होंगे मेरे ख्याल से।